सारी चीजें बात लगती है। सबसे पहले तो आप लोग उस पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास बिल्कुल भी मत जाइए जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो आपको बता ही नहीं पाता। कुंडली खोलते ही पता चल जाएगा अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कि आपके क्या क्या तकलीफ है, आप किस लिए आए हो, आपके क्वेश्चंस क्या हैं वो तक निकाल लेते हैं हम। आपकी तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को। तो नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पेड सर्विस है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे तमाम वीडियोस के साथ मैं आऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन, एंट्रेंस, सेटलमेंट इन अब्रॉड, करियर, इनकम, प्रमोशंस, जॉब नहीं मिल रही है, आपकी नौकरी छूट गई, प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, आपकी इनकम बिल्कुल जनरेट नहीं हो रही है या इनकम बढ़ नहीं रही है, उन सब का क्वेश्चनों का आंसर है एस्ट्रोलॉजी। उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर तक आते हैं एस्ट्रो कार्ड, एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी के हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास आते हैं ये जानने के लिए कि सर मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरा सूर्य उच्च का 11वें घर में बैठा है तो भी मेरी इनकम नहीं हो रही, सूर्य की दशा में ही मैं भीख मांग रहा हूं। बताओ। अब इसका आंसर तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रखी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है सूर्य की असली क्या है पोजीशन। जितनी भी एप्स हैं वो आपको ट्रैप कर रही हैं 5 मिनट फ्री दे करके चैट या 5 मिनट टॉक फ्री दे करके। जितने भी यूट्यूब पे वायरल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत ही अजीब अनोखी रेमेडीज दे रहे हैं। जैसे 297 लिख लो यहाँ पे हरे पेन से, या कोनोब्लेक्सा जैसा शब्द आप बोलो, उसको चैंट करो तो उससे पैसा ही पैसा आएगा, धन ही धन आएगा। तो ये सारे के सारे ट्रैप्स हैं जिसमें आप फंस रहे हो। असली एस्ट्रोलॉजी का नाम है पेशेंस, और अगर आपको पेशेंस रखनी है तो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मैं आज आपको आपकी आंखें खोलूंगा एस्ट्रोलॉजी क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखना, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कितनी गणना करते हैं, कितनी हम लोगों की रिसर्च है। 23 इयर्स की रिसर्च है। टैरो कार्ड रीडर्स की तरह 25 दिन का कोर्स करके आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाते हैं। और जितनी भी एप्स हैं उसमें 70% जितने भी हैं टैरो कार्ड रीडर्स हैं, और जितने बाकी बचे हुए उनमें से 10% ही एस्ट्रोलॉजर्स असली हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनके पास डिग्रीज है, जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बचाइए, भोली जनता है आप लोग, ट्रैप मत होइए। वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली हिट द रेड बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. I need your support. Subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार देख रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं। जितना ज्ञान है आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको आप बेनिफिट हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपकी जो ज्ञान है उसको बांटिए। बस फ़र्क यह है कि मैं वायरल नहीं हूं उन लोगों की तरह जो आजकल यूट्यूब में एक चलन चला हुआ है पॉडकास्ट का, और पॉडकास्ट में उन लोगों को जो उनके इंटरव्यूज लेते हैं उनको जरा से भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज बांट सकूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, यूट्यूब वीडियोस देखी, उसके अंदर वो बोल रहे हैं कोनोब्लेक्सा बोलिए, कोनोब्लेक्सा बोलने से आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, या 897 नंबर अगर आप अंगूठे के नीचे लिखते हो तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होगा। 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया भी आप अगर डिमांड करोगे तो आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो भिखारी को भी कर लेना चाहिए, और भिखारी तो ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको शो करता हूँ वो सारी चीजें ना, दिखाता हूँ। तो पैसा नहीं आ रहा। कॉन्वलेक्सा, 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 मनी के लिए आनंद ही आनंद। तो सर ये कोई राशि के लिए है या ये हर कोई इतना मजे आ रहे हैं लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने मजे आ रहे हैं, हमें इतने लोगों के फोन आ गए कि क्या वर्ड्स बता रहे। मतलब ये कोनोब्लेक्सा की बात कर रहे हैं ये लोग कि आप इसको बोलिए। दिस इज एन इटालियन वर्ड विद हार्डली मैटर्स कि भी वो किसके साथ जुड़ा हुआ है,
और हमारे सनातन धर्म के अंदर और वैदिक साइंस एस्ट्रोलॉजी जो है, जो प्राशर जी ने लिखी गणेश जी के गाइडेंस में, और हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी होगी, लाल किताब हो गया, नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जिन सब का मैं करके प्रेडिक्शंस करता हूँ। ये लोग उसको कॉन्वलेक्सा कहते हैं कि बोलिए तो आपको धन की वर्षा होगी। अगर ऐसा होता है ना, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप करके देख लीजिए। आपको आज मैं दिखाऊंगा कि धन की वर्षा किसको होती है और किसको नहीं होती है, और नहीं होती है तो उसको कैसे ठीक करना है। मैं उनमें से एक हूं जिसमें नहीं होती थी, पर वो कैसे ठीक हुई उसको भी मैंने आपको बताया हुआ है कई चैनल्स में। जैसे कि मैंने ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहने हुए हैं, ये इन सब चीज़ों से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स जैसे मैंने पहने हुए हैं, ये भी 2 स्टोन्स हैं, ठीक है ना। राहु की मेरी दशा चल रही है तो मैं कई करोड़ का मालिक बना। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा आया। और भी मैं आपको कोई चीज दिखाता हूं जिससे आपको दंग रह जाओगे कि ऐसे ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। वायरल होने की वजह से आप लोग भोले लोग उन पे फंसते चले जाते हो और आप फॉलो करने लग जाते हो और आपका एंड में कुछ नहीं होता और आप बंद कर देते हो एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर। हालांकि ये बहुत अच्छी साइंस है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। 9 प्लैनेट्स के 27 नक्षत्र और उनकी ये पूरी स्टडी है, किताबें लिखी गई हैं इनके ऊपर बहुत सारी, और मैंने बहुत बड़ी डिग्री कर रखी है इस चीज के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, कई वर्षों की हमारी गणना है, कई वर्षों की हमारा रिसर्च है, कई वर्षों की हमारी तपस्या है, तब हम जाके कहीं किसी की गणना करते हैं। मैं भी बहुत बड़ी ऐप में काम करता था, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ऐप, हर जगह उसी का ही चर्चा है। पर वहां पे हमें ट्रेन किया जाता था कि आपने ज्यादा से ज्यादा बुलाना है क्लाइंट्स को अपने पास, उनको सच नहीं बताना है। अब वो ट्रैप कैसे करते हैं आप लोगों को, 5 मिनट चैट फ्री दे दिया या 5 मिनट टॉक फ्री दे दिया एस्ट्रोलॉजर के पास, और आप भोले लोग फटाफट चले दो क्योंकि आप दुखी हो, आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हो। आप दुखी होने की वजह से फटाफट ट्रैप हो जाते हो। पर हम लोग जो यूट्यूब में इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, आप मेरे चैनल को देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप किसी के पास जाकर के अपनी लाइफ को डिस्कस कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हर किसी के मत दे दिया करें कि वो चैट फ्री दे रहा है, 5 मिनट फ्री दे रहा है, 5 मिनट ये फ्री दे रहा है, 5 मिनट टॉक फ्री दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें कैसे कैसे आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। 70% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी दुकान चला रखी है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होती है वो, मैंने तो केवल अपने बारे में बताना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर करियर, इनकम, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्वलेक्सा जैसा वर्ड अगर आप बोलते हो। और एक मैडम ने तो हद ही मुका दी, वो कह रही है कि अपनी एक एप्स जो सी हैं डाउनलोड कौन सी डायरेक्शंस में करनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब आपका जो ये मोबाइल है, मोबाइल में ईस्ट में ये वाली ऐप रखनी है, वेस्ट में वो वाली ऐप रखनी है, इससे पैसा आएगा। और वो कहती टैटू कराइए, टैटू कराने से पैसा आएगा। जेमस्टोन्स कोई नहीं, मतलब अमिताभ बच्चन, अंडानी, अंबानी ये सारे टैटू करवाते फिर रहे हैं, या ये कॉन्वलेक्सा बोलते हैं। और एक और इंसान है जो कहता है कि थंब के नीचे 987 हरे पेन से लिखिए, तो आप करोड़, 100 करोड़। मैं आपको दिखाता हूँ, उनके इंटरव्यूज दिखाता हूँ। जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए, तो उसका नंबर है 897। इसको थंब के नीचे लिख, ठीक है। अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए, 1 लाख, 1 करोड़, ये सब दे सकता है। पहले तो हर कोई लिख लेगा हर कोई लिखे, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, और ये पुल बैक नहीं करेगा, ये मारेगा नहीं, ये कोई भी करके दे सकता है। लिखना हरे पेन चाहिए, शर्त एक यही है बस। और जिनको रोज का फंड चाहिए, यार दुकान पे बैठा हूँ, पैसे नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, तो उसके लिए नंबर है 15। पहले सर्कल भी करना है, सर्कल भी करना है, इसको सर्कल नहीं करना, 1 नंबर को सर्कल करना है और 15 को सर्कल करना है। देख लिया आपने, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। और आप मेरे वीडियोस देखो, कितने साधारण और नॉलेज से भरे हुए हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वाता पित्ता काफा दोष, सारी बीमारियों का भी लेटेस्ट वीडियो डाला। उसके बाद मैंने आपको नाड़ी कैलकुलेशन से समझाया हुआ है, किस बंदे के पास इतना पैसा है, लॉजिकली मैंने समझाया हुआ है। उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया। फिर आगे टैरो कार्ड रीडर्स, ये लोग 25 दिन का कोर्स करके, कितनी एप्स हैं, हजारों जगह यूट्यूब में भी फैले हुए हैं, वो कार्ड फेंकते हैं। कार्ड आ गया ना, उन्होंने कुंडली देखी ना, कुंडली का उन्होंने निर्माण किया ना, उसको प्रेडिक्ट किया प्लैनेट्स कहाँ पे है, क्या पोजीशन है। अब आप देखिए, चंद्रमा 28 दिन में चक्कर लगाता है, और चंद्रमा वाटरी प्लैनेट है, इट कंट्रोल्स द ब्लड ऑफ योर बॉडी। और मेंसुरेशन पीरियड्स जो उनसे होते हैं वो चंद्रमा कंट्रोल करता है, और बीपी भी।
ये सारी बात सिद्ध हो चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल्स कर लीजिए। मेंस्ट्रुएशन पीरियड तो हर स्त्री को लगता है और उसके जो मूड स्विंग्स होते हैं, मून इज द मेन कारक ऑफ योर मूड। तो ये सारा कुछ सारा, एंड मून कंट्रोल्स द ब्लड ऑफ योर बॉडी, मून एंड मार्स। जिसका भी बीपी होगा, मून केतु या मार्स केतु, ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ही आएगा वहां पे। मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रूड बिहेवियर, मून केतु। सैटर्न मून, मून राहु, सन राहु आपकी पूरी इनकम को रोक करके रख देगा। तो इसकी गणना की नहीं, टैरो कार्ड रीडर्स स्टार्ट हो गए पत्ते बिखेरने। ये 25 दिन का कोर्स है और हम जो डिग्रीज करते हैं वो हमारे को 7 साल लग गए डिग्रीज करने में। मतलब डिग्री फेल कर दी इन लोगों ने, और ये लोग टैरो कार्ड से आप लोगों को फंसा रहे हैं। और ये सारी की जितनी भी एप्स हैं वहां 70% टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो आप लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, 70% ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स हैव कम टू मी टू गेट द प्रेडिक्शंस कि उनकी इनकम कब हाई होगी, उनके पास कब पैसा आएगा, उनकी शादी कब होगी। ये उनका मेजर क्वेश्चन है। आप लोगों को ट्रैप करने के लिए ये लोग 5-5 मिनट फ्री कर रहे हैं जितनी भी एप्स हैं। और ये जितने भी पॉडकास्ट पे आजकल वायरल हुए हुए हैं, खास करके ये कॉनोफ्लेक्सा वाले हस्बैंड एंड वाइफ, इतनी बात, इतने ऐसे आपको वो इलायची रख लो अपने साथ, यहाँ पे ये रख लो, आप ऐसा कराओ वैसा कराओ, आप सब कुछ कर लो। जब आपका कुछ नहीं होगा ना, तब आ जाना मेरे पास, आपको मैं करोड़पति बनाने का वो रास्ता दिखाऊंगा। और कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते हैं हमारी वैदिक साइंस एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी कैलकुलेशंस में मैं आज आपको दिखाता हूं कुछ 2 बंदों की कुंडली, कि वो गरीब था, गरीब से वो अमीर कैसे हुआ, और कुछ अमीर है नेचुरली और वो पहले गरीब थे पर वो अमीर कैसे हुए, उनकी कुंडली क्या बोलती है, नेचुरली वो कैसे अमीर हुए, उनको कोई पत्थर रतन की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो गरीब थे उनको पत्थर रत्न से, क्योंकि उनके प्लैनेट्स बहुत कमजोर थे, उनको पत्थर रत्नों से ही हम लोगों ने उसको करोड़पति का रास्ता दिखाया। पूजा, मंत्रास, ये सीक्रेट मंत्रास ऑफ हिंदू वैदिक नॉलेज है, इतनी बड़ी मंत्रास की किताब लिखी हुई है मैंने मंत्रास के ऊपर। क्या वो सारी बेवकूफी हैं? ये कॉनोफ्लेक्सा जैसा इटालियन वर्ड अब आपको अमीर करेगा। हरीम, हलीम, ठीक है कि नहीं, ये सारे वर्ड्स हैं। शरीम, ये सारे वर्ड्स हैं, ये हमारे चैंटिंग वर्ड्स हैं, इनका मतलब है कुछ। हरी मीन्स हरीम, ठीक है कि नहीं, शरीम, हरीम, ये सारे वर्ड्स हैं। ये कॉनोफ्लेक्सा कुछ भी नहीं है, आप लोग इनको फॉलो मत कीजिए। एक देवी जी ने तो बहुत ही ज्यादा हद मुका दी। मैं किसी को ज्यादा नहीं दिखाना चाहूंगा अपने चैनल पे। उन्होंने तो ये भी बोला है कि एप्स इधर उधर करो, टैटू करो, टैटू से आपकी प्लैनेट्स बदल जाएंगे। आप देख के हैरान हो जाओगे उनको। मैं दिखा सकता हूं आपको, पर मेरा मूड नहीं है दिखाने का। दिखा सकता हूं मैं उनको, मैं उनकी भी इंटरव्यू है मेरे पास। तो 2 बंदे बहुत हैं आप लोगों को जागृत करने के लिए। पर जितनी भी एप्स हैं उसके अंदर जो आप ये 300-200 रुपए दे के आते हो ना, उससे आप लोग ट्रैप हो रहे हो, आप मिस गाइडेंस में पड़ रहे हो। जो नमूने और जो रेमेडीज वो आप लोगों को बता रहे हैं ना, चलते पानी में ये बहा दो, चलते पानी में वो बहा दो, ये कलर ना पहनो, वो कलर ना पहनो, एस्ट्रोलॉजी इसका नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पेशेंस का नाम है एस्ट्रोलॉजी। अगर प्लेनेट खराब है, अगर बारिश आ रही है, हम लोग नहीं रोक सकते, छाता जरूर दे सकते हैं। छाते के नाम से पूजा और मंत्रास, खुदा का मंत्र हम लोग करवाते हैं आप लोगों से। प्लस अगर जरूरत पड़ती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देते हैं, नहीं तो मंत्रास से ही आपका काम कर देते हैं हम लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि रियलिटी क्या है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होगी, अगर इनकम करियर है तो वो कैसे ठीक होगी, ये सारी चीजें जाननी है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को ये सामने एक कुंडली बता रहा हूँ, 12 घर होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 9 प्लैनेट्स हैं, अपनी अपनी पोजीशन में हैं। अगर किसी का जन्म 84 में हुआ है और जो भी मंथ में हुआ है, जिस दिन भी हुआ है, उस दिन ये प्लैनेट्स गोचर कर रहे थे, तो ये लगन चार्ट बन जाता है। ये लगन चार्ट है, ये परमानेंट चार्ट है, ये प्लैनेट्स नहीं हिलेंगे। एक होता है ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट चार्ट में हम गोचर देखते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। आज की डेट में प्लैनेटरी पोजीशन, मून कहाँ पे बैठा है, सन कहाँ पे है, जुपिटर कहाँ है, वो हम बाद में चैप्टर में देखेंगे। तो उसकी प्रेडिक्शंस भी हम लोगों को करनी पड़ती है। फिलहाल जुपिटर जोन सा है, यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट है। सन यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट है, मकर राशि में जुपिटर नीच का, ठीक है कि नहीं, नीच का।
ये भी नीच का, और राहु भी नीच का हो गया, ये भी प्लेनेट आपका, और मरकरी भी नीच का हो गया। तो ये जिसकी कुंडली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने इसको जब भी कुंडली दिखाई, इसने कहा आपकी कुंडली बहुत ज्यादा खराब है। जब भी जुपिटर आएगा, सन आएगा, राहु आएगा, मरकरी आएगा, आपको ले डूबेगा, बर्बाद कर देगा। मंगल और सैटर्न की जो उनकी पोजीशन है ये भी बहुत खराब है, और इसके साथ थोड़ा सा खराब भी हुआ तो ये डर गया। अब ये मेरे पास आया। अब जो आप ये जितने भी क्वांटम लेक्सा बोल रहे हैं और आपको कहते हैं कि केवल पेन हरा होना चाहिए, आप थंब के नीचे ये कुछ वर्ड्स बोलते हैं वो लिख लीजिए तो उससे करोड़ों रुपए आ जाएगा, तो वो ऐसे नहीं आएगा। करोड़ों रुपए कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने वीडियोस में ना बहुत बारी शाहरुख खान की कुंडली दिखाई है, उसमें मैंने आपको सारे जो उनसे प्लैनेट्स हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं करियर इनकम के लिए। करियर इनकम के लिए खाली हम बात कर रहे हैं, और हेल्थ के लिए भी बात करेंगे। 2 एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, 2 7 बिजनेस के लिए होता है, 10 आपका नेम फेम स्टेटस हो गया, 11 इन सब का गेन। तो 2 7 10 11 आर द मेन हाउसेस विच गिव्स इनकम इन योर चार्ट। तो अब 2 हाउस कौन सा हुआ? ये सेकंड हाउस हुआ, ये 7 हाउस हुआ, ये 10 हाउस हुआ, और ये 11 हाउस हुआ। तो 2 7 10 11 का जो जोड़ है वो किसी प्लेनेट में अगर आता है, चाहे वो नीच का क्यों नहीं है जुपिटर, या सूर्य नीच का है, इसमें क्यों नहीं है। जैसे अब जुपिटर है यहाँ पे जुपिटर, मैंने नाड़ी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। आप उन पंडितों और एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हो जिनका जुपिटर नीच का देखते ही आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि जुपिटर की दशा आएगी, आपको नीचे ले जाएगी, पर उनके वो पहले डर जाते हैं। तो उनका अगर जुपिटर 2 7 11 है, जैसे मैंने आपको ये बताया 2 7 10 11 हाउसेस कौन से हैं, मेरी कैलकुलेशन को छोड़ो, आप गूगल कर लीजिए। आप गूगल करके आपको समझ में आएगा ये हाउसेस किस चीज के हैं। अगर जुपिटर में नाड़ी कैलकुलेशन में 2 7 11 आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है, फिर ये तीसरी लाइन में, ये 3 लाइंस होती हैं सब लॉर्ड और इस प्लैनेट की। जुपिटर प्लैनेट के अंदर 2 7 11 आ रहा है, तो जुपिटर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकता, चाहे वो जुपिटर नीच का क्यों नहीं है। अब ऐसे में क्या करते हैं लोग, इलायची बहा दो, जुपिटर का पीला रंग ना पहनो, या पीला रंग पहनो, या पता नहीं क्या क्या उनकी थ्योरीज हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपको ये बताते हैं कि जुपिटर के आने से आपका ये हो जाएगा। जैसे सूर्य नीच का है, ठीक है ना, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, गूगल्स कर लेना। अगर सूर्य में वाकई में 6 8 12 है, मतलब ये दिस इज द बिगेस्ट हाउसेस, 6 8 और 12 ये तीनों हाउसेस बिगेस्ट हिंड्रेंसेस हैं। अगर केतु में है, जैसे अगर केतु ना है, यहाँ पे हम सन लिख लेते हैं, अगर यहाँ सन में है तो 6 8 12 है, तो सन वाकई में नीच का रिजल्ट देगा। पर अगर यहाँ पे 2 7 11 की कैलकुलेशन आ रही है तो सन कभी भी आपको नीच का रिजल्ट नहीं देगा। तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। और आप लोग क्या बातें करते हो, आप लोगों को कैसे फंसाया जाता है, अब चलो उसको मैं बाद में बताता हूं। पहले राहु है, राहु भी नीच का है यहाँ पे, तो डेबिलिएटेड है, आपको बोलेंगे 5th हाउस का राहु डेबिलिएटेड है। अगर लेडीज का है तो बच्चे की प्रॉब्लम देगा, वो बच्चे का हम बाद में देखेंगे। वो 2 5 11 आर द मेन हाउसेस, 5वां घर 11 और 2 फैमिली के लिए होता है। तो ये अगर राहु में 2 7 10 11 आ रहा है, 2 7 11 आ रहा है, तो करोड़पति बना देगा। और अगर नहीं आ रहा, 6 8 12 आ रहा है, 2 7 8 11 के साथ 6 8 12 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम प्लैनेट्स को पॉजिटिव करते हैं, सारा खेल ही वही है। पर सबसे पहले तो वहम ये है, सबसे पहला वहम है कि प्लैनेट को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। आप जितनी भी एप्स में जाते हो ना, टैरो कार्ड्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता, ये सारी नॉलेज ही नहीं है। ये इसके लिए तो इनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, 4 साल की कठिन पढ़ाई है। वो 25 दिन का कोर्स करके टैरो कार्ड्स वाले जो आपको बता रहे हैं ना, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बेस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। अगर किसी को जानना है उसकी गणना कैसे करनी है, तो भाई उसके वीडियोस देखिए आप पहले तो। अगर वो ऐसी कैलकुलेशंस समझा रहा है आपको, और नाड़ी और वैदिक के अंदर भी डिफरेंस है। जो वैदिक है उसके अंदर भी मैंने आपको ये उच्च का नीच का बताया। जो नीच का है वो भी उच्च का रिजल्ट दे सकता है, खाली कंडीशंस ये हैं 2 7 10 11 उस प्लैनेट में होना चाहिए।
तो ये है सारी गणना। शाहरुख खान के कार्ड में इन एवरी प्लैनेट 2, 7, 10, 11 है, इसलिए वो करोड़पति है। मैंने कई बार वो वीडियो बनाया, आप नीचे देख सकते हो सारा वो वीडियो। और किसको गणना करनी पड़ी, किसको ट्रीटमेंट करना पड़ा, अमिताभ बच्चन को। उसकी कुंडली में 6 8 12, 5 8 12, हिंड्रेंसेस, फेलियर्स, ऑब्जेक्शंस, ये सब कुछ था। 16 पिक्चरें उसने करी, शुरू की, और 16 की 16 फ्लॉप गई। बॉम्बे की नगरी को छोड़ के जा रहा था, आखिरी कॉल आया जंजीर पिक्चर के लिए। उसका प्लैनेट बहुत स्ट्रांग आया था, उसको बॉम्बे की रेलवे स्टेशन से खींच के दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में ले गया और वो हिट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा वो डाउन गया, तब उसने एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया, जब वो डाउन गया 90s में। तो उस टाइम शाहरुख खान आ गया था, ठीक है कि नहीं। शाहरुख खान की भी मैंने कुंडली डिस्कस की है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं कुंडली डिस्कस करता रहता हूँ। सारा खेल नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आकर के खत्म होता है, ठीक है कि नहीं। एक्सीडेंट्स, हेल्थ में 6 8 12 अगर आ रहा है तो हेल्थ खराब है। अगर 1 के साथ है तो मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। 6 8 12 आ रहा है, अगर 7 के साथ है तो किडनी जाएगी। और अगर मंगल सैटर्न है, जैसे आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, जैसे ये सैटर्न और मंगल है, ये जो सा कॉम्बिनेशन है, या कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठा है ना, तो वो मार्केश है। तो जो भी ये हम लोग वैसे ये बताते नहीं है किसी को, जब तक कोई बंदा पूछे ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के पूछने से, अगर वो कोई, जैसे मेरे पास पहली बार कोई आया, मैंने उसको देख करके नहीं बताया, ठीक है कि नहीं, वो चला गया, वो सो तो गया ना चैन से। अब किसी ने उसको बता दिया, फिर वो मेरे पास कंफर्म करने आया, तो मैंने उसको बताया कि आपका 8वें घर में ये ग्रह है खराब, आपके लाइफ में अचानक से कुछ भी हो सकता है, ऑर्गन्स भी जा सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तब मैं ना वो वाली बात छेड़ूंगा ना, मैं अपनी तरफ से क्यों बताऊं किसी को कुछ भी। तो ये सारी चीजें हम लोग कभी भी अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, जब तक कोई पूछे ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका कि सर मेरी लाइफ का क्या क्वेश्चन है, मेरी लाइफ कितनी है, तो हम लोग 8th हाउस और बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी को नहीं बताते अपनी तरफ से। तो मेरी आपसे अब इसका क्या हल है, मेन तो है इसका हल है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, प्रार्थना, मंत्रास और पूजा। मंत्रास हम लोग देते हैं उस इंसान को जिसकी कुंडली में बहुत कम खोट होता है। मंत्रास से ही कई बारी बच्चे भी हो गए, कंसीव भी हो गया, और एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, इनकम भी जारी हो गई, इंटरव्यूज करे, प्रमोशंस हो गई, ये सारी चीजें हो गई। प्रमोशंस के लिए 5-9 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5-9 हाउस आ रहा है किसी भी प्लेनेट में तो प्रमोशन देगा, स्विच कराएगा आपकी। अब प्रमोशन हो नहीं रहा आपका, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप, करियर इनकम एक ही चल रहा है, और हिंड्रेंसेस हैं, डेब्ट्स हैं, 6 8 12 डेब्ट्स, 6 8 12 है ही डेब्ट्स का, बैंक से या दोस्त से लोन, 6 और 8 दोनों लोन का है। गूगल कर लीजिए आप, मेरे से क्या पूछना, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना कुछ कैलकुलेशन। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग जो करते हैं, पिछले 24 साल से हम लोग रिसर्च है हमारा, और उसके बावजूद हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना देते हैं, पूजा करवाते हैं या पूजा करते हैं, या मंत्रास देते हैं। तो इसको कितना बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं हम। प्लैनेट्स ने तो जो लिख दिया वो लिख दिया, जो आना है वो आना है। अगर आपको बीमारी लिखी है कैंसर, तो वो लिखी है, उसको कम कैसे करना है, उसका प्रभाव कम कैसे करना है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल साइंस उन बीमारियों को कर्व करती है, ठीक है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो साइंस उन प्लैनेट्स को कर्व करती है जिसकी वजह से वो बीमारियां आई हैं। हमें पहले कुंडली खोल के पता चल जाता है, पेट खराब है, कैंसर है, चेस्ट में पेन है, या चेस्ट रिलेटेड चीजें हैं, या ENT से संबंधित चीजें हैं। हम लोग पहले ही बोल देते हैं। मैं बहुत बड़ी ऐप में काम करता था, किसी ने भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया, मैंने बोलना शुरू कर दिया और सारी चीजें बात लगती। सबसे पहले तो आप लोग उस पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास बिल्कुल भी मत जाइए जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो आपको बता ही नहीं पाता। कुंडली खोलते ही पता चल जाएगा अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कि आपके क्या क्या तकलीफ है, आप किस लिए आए हो, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, वो तक निकाल लेते हैं हम। आपकी तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को। तो नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पेड सर्विस है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे तमाम वीडियोस के साथ मैं आऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन, एंट्रेंस, सेटलमेंट इन अब्रॉड, करियर, इनकम, प्रमोशंस, जॉब नहीं मिल रही है, आपकी नौकरी छूट गई, प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, आपकी इनकम बिल्कुल जनरेट नहीं हो रही है, या इनकम बढ़ नहीं रही है, उन सब का क्वेश्चनों का आंसर है एस्ट्रोलॉजी।
उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर तक आते हैं। एस्ट्रो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी के हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास आते हैं ये जानने के लिए कि सर मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरा सूर्य उच्च का 11वें घर में बैठा है तो भी मेरी इनकम नहीं हो रही, सूर्य की दशा में ही मैं भीख मांग रहा हूं। बताओ। अब इसका आंसर तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रखी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है सूर्य की असली क्या है पोजीशन। अगर 6 8 12 है, 5 8 12 है, सूर्य बिगेस्ट ब्लॉकेज। अगर वो उच्च का है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उच्च का नीच का। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो कीजिए सर। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस नॉलेज को आगे बढ़ाइए। प्रमोटेड और पॉडकास्ट जो सा कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूब में पॉडकास्ट के अंदर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वायरल हो रहे हैं ना, और जो पॉडकास्ट ले रहे हैं उनको 2 पैसे की नॉलेज नहीं है। और जिनको वो बुला रहे हैं वो कुछ भी बोल देते हैं कि टूथपेस्ट रखिए, टूथपेस्ट रगड़िए, टूथपेस्ट से ये हो जाएगा, टूथपेस्ट से आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, इलायची खाना शुरू कर दीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। भैया प्लीज़ ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पॉडकास्ट में ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाना ही नहीं चाहिए जिन्होंने इस दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करके रख दिया। हमारे पास आइए, अगर असली एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना है ना तो हमारे पास आइए। जय श्री राम, जय हनुमान।